हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग आर्थिक परिदृश्य करेंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार 4.2 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है अरब डॉलर। तो यह हो गया है 597.8, यानी 597.5 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल को छोड़कर, है ना, एप्पल को छोड़ के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी, है ना। तो एप्पल के छोड़ के दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी जो बनी है वो सऊदी के अरामको, है ना, अरामको। ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में एच डी एफ सी लाइफ हस्ताक्षरकर्ता के रूप में यूएन में शामिल हुआ, है ना, यूएन में शामिल हुआ है। तो एच.डी.एफ.सी बैंक आप समझ रहे हैं, जो कि अगर हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़ा अगर निजी बैंक में तो एच.डी.एफ.सी से मिलेगा। इसके बाद एच.डी.एफ.सी से इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, एच.डी.एफ.सी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया। एशिया मनी ने एच.डी.एफ.सी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना, ये भी याद रखेंगे एच.डी.एफ.सी से, है ना। स्वागत दिल से, एच.डी.एफ.सी का मुख्य लाइन, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश के रूप में मैक्सिको को छोड़कर सबसे आगे पहुंचा, है ना। तो विश्व बैंक के अनुसार अगर हम बात करेंगे शीर्ष प्रेषक में, तो भारत पहला स्थान पे है और दूसरा आपको मैक्सिको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया। तो 3.2% किया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा है 88, यानी 88% बढ़ा, है ना। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया। तो कौन किया? नेक्सो कार्ड, है ना। इसके बाद एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता से मंजूरी दी है। एच.डी.एफ.सी म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी शुरू किया है। ये एच.डी.एफ.सी का फंड है। इसके बाद नेक्स्ट है UPI के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा कितना कर दिया गया है बढ़ाकर, तो 5 लाख रुपए, है ना। इसके बाद भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कितने स्थान है भारत का, तो तीसरा स्थान है ना। और वही अगर पहला पूछ लिया जाए तो अमेरिका, दूसरा में चीन हो जाएगा और तीसरा में अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना, UPI अपनाने वाला पहला देश बना, है ना। इसके बाद नेपाल से UPI और भीम UPI याद रखेंगे, भीम से भूटान, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया, ठीक है ना। इसके बाद जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति के घटकर 12.96 यानी 96% हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़कर कितना रुपया हो गया, तो ये हो गया 10,990.17 करोड़ रुपए। इसके बाद अमेरिका वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदारी बन गया। LIC को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला, है ना। LIC इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 1956 में स्थापना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स पेश किया। जिससे आप पेटीएम करते हैं ना फ़ोन पे, तो वहाँ पे संदेश एज ए वॉइस के रूप में पता करता है पैसा आ गया है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यह किसका पहला अगर हम देखेंगे तो पेटीएम का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ को औपचारिक हस्तांतरण है। ILO
जिसकी स्थापना कब हुआ है बता दीजिए। 1919 में, है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन का अनुमान है। इसके बाद अगर देखेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 632.96 यानी 95 दिया है अरब डॉलर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री जनधन खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए का पार है। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बनी, ठीक है ना। इसके बाद आरबीआई एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। नेक्स्ट है जेपी मॉर्गन, विश्व का सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित किया गया है ना। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान दूसरा संस्करण शुरू किया है। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया है ना, कि पेंशन व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो से उससे सर्टिफिकेशन करने की ये सभी सेवा एसबीआई का है ना। पीएनबी के ग्राहक आउट रीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया, यानी 6S फंक्शन होगा शुरू किया है यह पीएनबी। CEBR है ना, CEBR यानी इकोनॉमिकल बिजनेस रिसर्च होता है, अनुसार वर्ष 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की गई है। आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक की अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा, अगर म्यूचुअल फंडिंग में देखेंगे तो हब है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है अगर हम बात करेंगे भारत में तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, गुजरात के पास, है ना। इसके बाद देखेंगे भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। इसके बाद मूडीज़ ने भारत के रेटिंग के आउटलुक नकारात्मक से स्थिर में अपग्रेड किया। इसके बाद एशिया मनी एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया। हाल ही में कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया। पीएम मिस्र पार्क योजना हेतु 4445 यानी 4445 करोड़ रुपए का आवंटन किए गए। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS का शुभारंभ किया। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां स्थान रखा है, तो याद रखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक में 40वां स्थान भारत का है ना। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना। इसके बाद बंधन बैंक ने सशस्त्र बलों की अर्धसैनिक सेवाओं कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया है शौर्य सैलरी अकाउंट, है ना। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए 28% से 31% कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ को उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया। कृषि उड़ान 2.0 योजना के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के रूप में शुरू किया है ना। हाल ही में केंद्र दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पेटीएम ने लघु निकट तत्काल ऋण के लिए पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया। फेसबुक इंडिया ने भारत के लघु व्यवसायिक ऋण पहल को शुरू किया। और पे योर कंटेंट ऐप ने कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया। अब देख लेते हैं विभिन्न देशों से भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान यानी जो लगाया गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं डाटा, है ना। अगर हम बेसिकली पहला बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र वाला देख लेते हैं, जो कि 6.4 इनका अनुमान है 2022-23 का GDP, है ना। इसके बाद देख लीजिए वर्ल्ड बैंक जिसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो कब है बता दीजिए,
1945, 1 DC है ना इसका हेडक्वार्टर। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक का अगर हम बात करेंगे GDP इसका कितना अनुमान लगाया है, तो 8% है ना। इस पर इसके बाद एक देख लीजिए आपका इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च जो कि 7 से 7.2 है। फीट रेटिंग एजेंसी 8.5। तो देखिए कुछ याद रख लीजिए, एक वर्ल्ड बैंक वाला 8.8% याद रख लेते हैं। इसके बाद मूडीज़ 5.4%। इसके बाद फिर IMF वाला 8.2% और एक संयुक्त राष्ट्र यानी 6.4%। तो आई रिपीट अगेन, एक याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र 6.4% है ना। इसके बाद वर्ल्ड बैंक 8%। इसके बाद फिर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 8.2%। इसके बाद एक याद रख लेंगे आप हम लोग मिलके, कौन, फीच जो कि 8.5% और एक मूडीज जो कि 5.4%। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा करेंट अफेयर्स के रूप में, आर्थिक परिदृश्य। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।